कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुलगढ़ का हार्दिक अभिनंदन। बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की कल्पना को हम आज में महसूस करते हैं। यही है ज़िंदगी की हकीकत। मैं जो बातें आपसे शेयर करूँगी, आपने उन्हें कभी ना कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। रोज़ाना की भाग दौड़, सब कुछ जल्दी पा लेने की चाह ने हमें सुविधाएं, ऐशो आराम तो बहुत दिया, लेकिन साथ ही स्ट्रेस, कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिश्तों में उदासीनता जैसी कई समस्याएं भी दी हैं। हमने तरक्की तो की और खूब की, सुविधाएं भी जुटा ली, लेकिन इनकी काफ़ी भारी कीमत भी हमने चुकाई। इस तरक्की और बदली लाइफ स्टाइल ने हमें सिर्फ नकारात्मक चीज़ें ही दी हैं, ऐसा नहीं है। कई पॉजिटिव बदलाव भी आए हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक बैलेंस होना ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है। संतुलन गड़बड़ा गया है और इसका असर हमारे रिश्तों पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। इस बदली लाइफ स्टाइल ने हमें क्या कुछ दिया और क्या कुछ छीना है हमसे। पहले संयुक्त परिवार थे, अब सब अलग और अकेले रहते हैं, क्योंकि शहरीकरण बढ़ा, जिसने एक माइक्रो फैमिली को जन्म दिया। अब बस ज़रूरत के रिश्ते रह गए हैं। आजकल हर रिश्ते को हम पैसों के पैमाने पर ही तोलते हैं। सोशल मीडिया हमारी लाइफ स्टाइल का ज़रूरी हिस्सा बन गया है और रिश्तों पर सोशल मीडिया ने खासा प्रभाव भी डाला है। आज रिश्तों में हम बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से दूरियां बनाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन इस ज़िंदगी में अपनों के लिए कोई जगह ही ना बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के बीच अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। पारंपरिक रिश्ते बदले हैं, जैसे सास बहू, ससुर दामाद, नंद भाभी, ये अब दोस्त बन चुके हैं। अब ये सब कुछ शेयर करने में हिचकिचाते नहीं। हमारी लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो चुकी है। सिर्फ नेगेटिव बदलाव ही हुए हैं, ऐसा नहीं है। कई पॉजिटिव बदलाव भी दिए हैं इस लाइफ स्टाइल ने। जैसे लाइफ पार्टनर अब दोस्त ज़्यादा है, बजाय स्वामी या पति परमेश्वर के। सोच ओपन हो गई है और अब दामाद भी ससुराल की जिम्मेदारी समझते हैं। साथ में हंसी मजाक अब बुरा नहीं माना जाता। एक दूसरे की समस्या को लोग समझने लगे हैं और बढ़ते स्ट्रेस के कारण यदि कहीं कोई चूक हो जाए तो उसे भी पॉजिटिव तरीके से लोग समझते हैं। बेटियों को भी आज़ादी मिली है। लड़कियां अब शादी के लिए ना कहने की हिम्मत रखती हैं। घर के कामों में बेटे भी हाथ बटाते हैं। पत्नी के साथ पति अब किचन में काम करने में हिचकिचाते नहीं। बच्चों की नैपी भी अब पापा बदलते हैं और पत्नी की ज़रूरी मीटिंग हो तो पति छुट्टी लेकर बेबी सिटिंग भी करते हैं। अब से एडजस्टमेंट बेहतर और परिपक्व हुए हैं। अपने लिए समय निकालकर एंजॉय करते हैं, साथ ही फिटनेस फ्रीक भी हुए हैं।
ये सच है कि हम हैप्पी और कूल रहने या दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन और संतुष्ट ना होने का भाव भी मन में रहता है। अगर वीकेंड पर किसी रिश्तेदार से मिलना हो तो हम थकान का बहाना बना देते हैं, पर दोस्तों के साथ पार्टी करनी हो तो उसे हम स्ट्रेस बस्टर कहकर जस्टिफाई करते हैं। हम भले ही दावा करते हैं कि हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन मोबाइल व लैपटॉप पर देर रात तक लगातार चैटिंग व यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं। हम अपनी परेशानियाँ, दुख सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अनजान लोगों से शेयर करते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स, पार्टनर या अपने बच्चों के साथ बात करने की भी फुर्सत नहीं। माना कि हम पहले से कहीं ज़्यादा बिजी हो गए हैं, लेकिन ये व्यस्तता हमारी खुद की ही बढ़ाई हुई है, क्योंकि हमने सुविधाओं और ज़रूरतों के फ़र्क को समझना बंद कर दिया है। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने व सुविधाएं जुटाने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन इन सब के बीच का रास्ता हमको ही खोजना है। ज़रूरत और रिश्तों को अलग अलग रखें। रिश्तों में प्यार व अपनेपन को अधिक महत्व दें, क्योंकि ये रिश्ते ही ज़िंदगी के मुश्किल दौर में रास्ता दिखाते हैं। पैसों की बजाय भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अकेले होते हैं। ऐसे में ये रिश्ते ही सहारा बनते हैं। मतलब के रिश्ते कुछ वक्त के लिए ही होते हैं, दिल के रिश्ते उम्र भर साथ रहते हैं। इसलिए उन्हें समय दें, सम्मान दें। भले ही लाइफ स्टाइल बदली हो, लेकिन अपने रिश्तों को ना बदलने दें, बल्कि उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाएं। ध्यान रहे, बूढ़े हो रहे पेरेंट्स को वृद्धाश्रम की नहीं, आपके साथ की ज़रूरत है। उन्हें अपनी कामयाबी का हिस्सा बनाएं। उनका आशीर्वाद आपको और कामयाब बनाएगा। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ साझा करने का। आशा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप कल आजकल को सुनते रहेंगे। सुनने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है।